शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा जो है फ्री होनी चाहिए, न्याय जो है फ्री होनी चाहिए। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर बड़ा व्यापार, सबसे ज़्यादा अगर बड़ा घोटाला अगर कहीं पे हो रहा है तो ये तीनों ही क्षेत्र में हो रहा है। एलोपैथी बदनाम है क्योंकि एलोपैथी ने स्वास्थ्य को धंधा बना दिया। लेकिन अब अगर एलोपैथी से लोग हटे, आयुर्वेद की तरफ आए तो कड़वी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आयुर्वेद को भी बड़े स्तर पर धंधा बनाया हुआ है। तो उन्हीं बच्चों की भविष्य की चिंता मुझे है कि हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय में जिस तरीके से लूटखोरी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रसोई घर जैसी एक साधारण सी चिकित्सा पैथी के लिए भी लोग लूटवाने लगे, लोग लूटने लगे। तो उसी के लिए जागरूकता अभियान का काम कर रहे हैं हम सारे मिलके, और उसमें यही है कि हमें रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के तौर पे सिद्ध करना है। नमस्कार, मैं हूं सुमित आज़ाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आज मेरे साथ 3 खास ऐसे शख्स हैं, जब भी स्वदेशी क्रांति का भविष्य में नाम लिया जाएगा तो इन तीनों का नाम ना लिया जाए ऐसा असंभव है। कौन कौन है वो 3? सबसे पहले परिचय करा देते हैं और उनसे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी लेंगे। सबसे पहले हमारे साथ हैं धीरज भाई, जो अभी हिम्स में कार्य कर रहे हैं, और गोविंद जी, हालांकि परिचय इनके देने की आवश्यकता नहीं है, जानते ही होंगे। उन्हीं के साथ एक और हमारे स्वदेशी चिकित्सक हैं अरुण जी। तो शुरुआत करूंगा मैं धीरज भाई से। बहुत सारे आपने आयुर्वेद में या स्वदेशी चिकित्सा पद्धति में बड़े बड़े आविष्कार किए। डॉक्टर BRC सर की याद आती है जब भी आपके आविष्कारों को देखते हैं। ये जो आपकी लाइन अभी आपने चुनी है, स्वदेशी क्रांति में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक शुरुआत में जानना चाहूँगा कि इस लाइन में आने का कारण या आपका भविष्य का गोल क्या करना चाहते हैं आप आगे? देखिए, पहले तो सभी को वंदे मातरम। राजीव भाई के ये विचार है हमारे सभी क्रांतिकारी भाई को अंदर में, जिन्होंने 3 चीज़ों पे बड़ा महत्व दिया था। शिक्षा जो है फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा जो है फ्री होनी चाहिए, न्याय जो है फ्री होनी चाहिए। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर बड़ा व्यापार, सबसे ज़्यादा अगर बड़ा घोटाला अगर कहीं पे हो रहा है तो ये तीनों ही क्षेत्र में हो रहा है। तो राजू भाई का एक क्षेत्र हम लोग ने चिकित्सा का क्षेत्र लिए हैं, स्वदेशी का प्रचार प्रसार करते हैं। उसी विचारधारा को हम लोग लोगों के अंदर भर देना चाह रहे हैं। उनके जीवन में सोचते हैं कि आप राजू भाई की विचारधारा को सिर्फ फॉलो ना करो, जीवन में उतार लीजिए। जिस दिन आप उतारेंगे आपका जीवन बदल जाएगा। जिस तरह से हमारा जीवन बदला है और हम एक राष्ट्र के लिए कार्य कर रहे हैं, समाज को स्वस्थ बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके डॉक्टर हम उन्हें खुद बना दे, ऐसा हम खुद सीखते भी हैं और कार्य भी करते हैं। जो सीखते हैं वो लोगों को बताते भी हैं, ताकि उनको भविष्य में किसी डॉक्टर, किसी हॉस्पिटल के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। क्योंकि आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा अगर व्यापार हो रहा है तो वो चाहे वो आयुर्वेद का हॉस्पिटल हो, चाहे वो एलोपैथ का हॉस्पिटल हो, चाहे वो होम्योपैथ का, किसी भी पैथी का हॉस्पिटल हो, सब जगह पे लूटमार मची है। किसी के अंदर ऐसी भावना नहीं कि हम उन्हें सिखा दें और जीवन भर बीमार ना पड़े। ये भावना किसी के अंदर नहीं है। ठीक है, नॉर्मली सिखा देते हैं, पर जो सिखाना चाहिए ज्ञान उन्हें, वो शायद नहीं सिखा पाते हैं। और स्पेशली अपनी दिनचर्या आप अच्छे से रखिए। राजू भाई के विचार जो है अपने जीवन में उतारिए, उनके वीडियोस देखिए और अपनी दिनचर्या सेट कर लीजिए, आप बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं यही लोगों को समझाने का प्रयास करता हूँ और इसी उद्देश्य पे कार्य कर रहा हूँ, ताकि हमारा पूरा भारत देश जो है स्वस्थ रहे, खुश रहे, समृद्ध रहे। इसीलिए हमारे भैया का जो चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार, जो है हमारा एक ग्रुप है, हम लोग अभियान चलाए हैं कि पूरा भारत जो है स्वस्थ हो, समृद्ध हो और खुश रहे। बिल्कुल। तो गोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। जैसा कि भी धीरज भाई ने भी ये पॉइंट उठा लिया, मैं भी आपसे ही पूछने वाला था। एलोपैथी बदनाम है क्योंकि एलोपैथी ने स्वास्थ्य को धंधा बना दिया। लेकिन अब अगर एलोपैथी से लोग हटे, आयुर्वेद की तरफ आए तो कड़वी है, लेकिन सच्चाई ये है कि आयुर्वेद को भी बड़े स्तर पर धंधा बनाया हुआ है। और ऐसे में एलोपैथी में फिर भी कुछ चांसेस होते हैं कि कुछ दवाइयां हैं, हो सकता है उनके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो, लेकिन सस्ती होती हैं। आयुर्वेद में महंगी दवाइयों का होना, फिर लोगों का अविश्वास होना, ऐसे में अब आयुर्वेद पर लोगों का विश्वास लौट करके आ जाए और इस समस्या का भी समाधान हो जाए। क्या है आपके मन में इसका समाधान? वंदे मातरम आप सभी को। जब ऐसी कभी बात होती है, मैं आज भी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे सुमित भाई से कि
सुमित भाई, मुझे ना आज से भी ज़्यादा अपने भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं उनको जिस तरीके से आज सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें गलत अफवाह और गलत तरीके से परोस के, और चाहे आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, एलोपैथी हो, किसी भी पैथी का हो, कोई भी हो, चाहे रसोई घर का मैं ही क्यों ना हो, कोई भी हो, मतलब एक सोशल मीडिया के माध्यम से अपने आप को प्रचारित करके सामने वाले का समय और धन को खर्च किया जा रहा है, और उसके साथ कई नुकसान भी जानने को देखने को मिलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे आने वाले, क्योंकि मैं थोड़ा सा समझदार हूँ तो मैं बच गया और अपने आप को ही उस चीज़ में ढालना शुरू किया कि मैं खुद ही सीखना शुरू कर दूँ। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे मतलब जो हमारी जनरेशन है, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूँ तो मुझे सबके बच्चों की फ़िक्र है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे ही बच्चे, क्योंकि हम करते किसके लिए हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। दुनिया कहती है यार बच्चों के लिए कमा रहे हैं, बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर आदमी ये कहता है मेरा तो एक पापी पेट है, इसके लिए क्या है, तो कहीं भी पल जाएगा, मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो उन्हीं बच्चों की भविष्य की चिंता मुझे है कि हेल्थ सेक्टर में आने वाले समय में जिस तरीके से लूटखोरी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि रसोई घर जैसी एक साधारण सी चिकित्सा पैथी के लिए भी लोग लूटवाने लगे, लोग लूटने लगे। तो उसी के लिए जागरूकता अभियान का काम कर रहे हैं हम सारे मिलके, और उसमें यही है कि हमें रसोई घर को ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय के तौर पे सिद्ध करना है। और उसके लिए आप जैसे भाई बहनों का चाहिए कि आप लोग अपनी रसोई घर को जानें, क्योंकि रसोई घर से ही आप स्वस्थ भी होंगे और रसोई घर से ही आप बीमार भी होंगे। अगर आपने रसोई घर में खाना नहीं बनाया और बाहर चले गए, बाहर खाएंगे बीमार होंगे, रसोई घर में बना के खाएंगे बीमार नहीं होंगे। अब रसोई घर में भी अच्छा बनाएंगे तो नहीं बीमार पड़ेंगे। पता चला कि कुकर में बना रहे हैं, रात का बना के ज़्यादा बना के रख दिए, सुबह बासी खा रहे हैं। एक दिन 2 दिन की गलती तो चलती है, रोज़ रोज़ नहीं चलता। सुबह का बनाया शाम तक दाल खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें, मतलब हमें अपने रसोई घर को सुधारना है, तभी हमारा हेल्थ सुधरेगा। जब हेल्थ सुधरा रहेगा तो बाहर जितने मर्जी चोर रहे हैं, क्या फ़र्क पड़ना है। बिल्कुल भाई मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम स्वस्थ हो ही गए और हम अपने आप को स्वस्थ रखना सिखा लिए, तो बाहर चोर घूमे या डाकू हमारा कुछ नहीं कर सकता। खुद का चिकित्सक बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अरुण जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी हिम्स में काफ़ी लंबे समय से आप सेवा दे रहे हैं, जानना चाहूँगा वहाँ पर क्या प्रोसेस है, क्योंकि अभी हिम्स में काफ़ी सारे लोग ठीक हो रहे हैं और ये काफ़ी बड़ी उपलब्धि भी है और अच्छा खुशी भी होती है। लेकिन चूँकि अब वो सब मेहनत आप जैसे लोगों की ही है, क्या तरीका अपनाते हैं मरीजों को ठीक करने के लिए हिम्स में आप? सबसे प्रथम वंदे मातरम। मैं अरुण आर्य, बिहार से। मैं अभी हिम्स जयपुर में कार्यरत हूँ और मैं डॉक्टर BRC जी के जो प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो भी करता हूँ और साथ में अपने घरेलू उपचार भी बताता हूँ। और मेरे वहाँ ट्रेनिंग जो होती है 9 से 10 ट्रेनिंग भी रहती है, उसमें सारे पेशेंट जो भी आते हैं उनको कन्विंस करते हैं कि घर पे जाने के बाद इस प्रोटोकॉल को कैसे करें और अपनी स्वयं चिकित्सक कैसे बने, स्वयं डॉक्टर कैसे बने, तो इसकी हम ट्रेनिंग भी देते हैं। और डॉक्टर BRC जी का जो प्रोटोकॉल है इससे लाभ मिलता है और साथ में इसको हम आयुर्वेद को भी ऐड करते हैं, होम्योपैथी को भी ऐड करते हैं, तो और बेहतर रिजल्ट मिलता है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग ठीक भी हुए हैं और अच्छा है जी। चलिए, बहुत शानदार। अभी देखिए यहाँ पर कुछ टोकन लगे हुए हैं, लिखा हुआ है रसोई चिकित्सा के बारे में और स्वास्थ्य समृद्ध परिवार, एक बहुत बड़ा आपने परिवार बनाया हुआ है गोविंद जी। मैं चाहूँगा अब उस परिवार में हमारे दर्शक बहुत सारे जुड़ भी चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं जुड़े हैं और आपकी इस क्रांति में वो सहायता भी करना चाहते हैं और वो खुद भी आपकी सहायता लेना चाहते हैं, कैसे जुड़ सकते हैं लोग आपसे? देखिए, मेरे से जुड़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रसोई घर से जुड़ें, अपनी परंपराओं से जुड़ें, अपनी दादी नानी से जुड़ें, अपनी मौसी से जुड़ें, मतलब अपने बड़े बुजुर्गों से जुड़ें। मैं बिहार का रहने वाला, बिहार की परंपराओं को थोड़ा जानता हूँ, बिहार के भोजन को पहचानता हूँ। हो सकता है कि मैं केरल में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, मुंबई में, उड़ीसा में वहाँ की परंपराओं को और वहाँ के खान पान को अच्छे से नहीं जानता हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैं तो कहूँगा कि अपने बुजुर्गों के पास, और रह गई बात हमारे से कि हम कैसे जुड़ सकते कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैं सभी को कहूँगा कि आप भाई राजीव दीक्षित जी को सुने। राजीव दीक्षित जी के 3 व्याख्यान हैं, पटियाला, पुणे और चेन्नई का व्याख्यान। इसको सुनने के बाद उनके 2 व्याख्यान और सुने, जिसमें से एक है जीवन जीने की कला। उन जीवन जीने की कला में 26 मिनट में जो उन्होंने बताया है, उससे हम एक दूसरे को भाईचारा, भाई बहन, एक परिवार बना सकते हैं व्यवहार के रूप में। और एक है क्रांतिकारियों के कार्यकर्ता के नियम। कार्यकर्ता के नियम पे उन्होंने जो लेक्चर दिया था, उसमें अगर हम कहें कि हर इंसान को, नागरिक को वो गुण होने चाहिए उनके अंदर। तो जब एक संगठन के कार्यकर्ता का जो गुण होना चाहिए, अगर हर इंसान के अंदर वो गुण हो जाए, तो हर इंसान ही अपने आप में संगठन हो गया, तो उसको कौन तोड़ सकता है। हमारे से जुड़ने से पहले मैं कहूँगा कि आप अपने रसोई घर से जुड़ें, अपने
बाप दादा परदादाओं से जुड़े, उनकी पैथियों को जाने, अपनी संस्कार और अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश करें। मेरे कहने पे या सुमित भाई के कहने पे, धीरज भाई के कहने पे, किसी के कहने पे ना चलें। आप अपने घर को, अपनी परंपराओं की, आपके पिताजी, आपके दादाजी वो लोग क्या खाते थे, कैसे करते थे, क्योंकि अगर आप हमारे इधर के हैं नॉर्थ इंडिया के तो मैं उसके बारे में बहुत अच्छा पता, साउथ में हैं तो मुझे भी दिक्कत हो सकती है, लेकिन विश्वास दिलाने में दिक्कत नहीं हो सकती। यानी हम जागरूकता अभियान करना चाहते हैं, और जागरूकता अभियान का सबसे अच्छा है कि आप चाहते हैं तो अपने अपने सामाजिक समारोह, जो भी आपके जीवन में सामाजिक समारोह है हो रहा है, जैसे कि हमने शादियों में शिविर लगाना शुरू किया, चिकित्सा शिविर, शादियों के बाद बर्थडे पार्टी में, मकान के उद्घाटन में, इस तरीके से तो आप वहाँ पे चिकित्सा शिविर का आयोजन करा सकते हैं। वहाँ पे हम आके जो भी आपके मेहमान आए हुए होंगे उन्हें हम चिकित्सा भी बताएंगे और जागरूक भी करेंगे, एक तरीका हो। दूसरे तरीके ये आप हमारी अभियान को मदद करने में, गति देने में आप कर सकते हैं कि हमें अपना शिविर लगाने का आयोजन कराएँ। जी। इसके साथ साथ स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल को सुन के वहाँ से परिचित है भाई किसको क्या हुआ। अभी जैसे सिंपल सी चीज़ है कि एक दीदी का फ़ोन आया, भैया आपने मेरे हाथ में ऐसी किताब दी है जो जादू जैसी है, उसमें जो चीज़ पढ़ती हूँ और वो करती हूँ तो ठीक हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो किताब हर घर में हो। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि हमने जो सीखा है, पीछे मैं आया था, मेरे पास महाराष्ट्र से मिलने आए हमारे केंद्र पे, स्वदेशी केंद्र पे, महाराष्ट्र के धनंजय भाई। तो उन्होंने कहा भैया आप क्या पढ़ते हो, मैंने कहा ये रही किताबें पढ़ते हैं। उन्होंने किताबें देखी, किताबें क्योंकि है क्या, ज्ञान लेना है। राजीव भाई ने बोला था कि ज्ञान लीजिए, ज्ञान ग्रहण कीजिए। सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर में पूरा ब्रह्मांड नहीं समझ गया, लेकिन एक जागरूकता फैली है। तो आज हम यही काम कर रहे हैं, हम जागरूकता फैला रहे हैं। हो सकता है मेथी के 10 ही उपयोग हमें मालूम हो, सुमित भाई को 5 उपयोग फालतू मालूम हो, धीरज भाई को 50 उपयोग एक्स्ट्रा मालूम हो। तो हमें अपने अपने स्तर पे अपना ज्ञान बढ़ाते रहना है, और जो ज्ञान बढ़ता है वो समाज में बांटना है। बिल्कुल। धीरज भाई, एक आखिरी क्वेश्चन आपसे रहेगा, इनकी आंसर से ही मैं लेता हूं जवाब। अभी जो सीखने की बात करी, कुछ किताबों के नाम तो लिए, तो अब चूँकि आयुर्वेद आते हैं युवा साथी हमारे, यूट्यूब पर जब भी वो सुनते हैं तो 1000 तरह की चूँकि वीडियोज़ होती हैं, कन्फ्यूज होते हैं कि कौन सा तरीका सही है, कौन सा तरीका गलत है, क्योंकि वो एक ही बीमारी के कई तरह के अलग अलग उनके सिद्धांत बताए होते हैं। ऐसी कौन सी कुछ पुस्तकें हैं जिन पर विश्वास किया जा सके कि उन पुस्तकों को यदि आप पढ़ते हैं तो उसमें बताए गए सभी ज्ञान आपके 100% काम आएगा और अब एक आयुर्वेद के अच्छे चिकित्सक बन सकते हैं? कौन कौन सी किताब आप प्रेफर करना चाहेंगे? देखिए, पहले जैसे भैया बताए, ब्रह्मांड की सबसे सर्वप्रथम जो सबसे बड़ी औषधालय है हमारा रसोई घर है। तो आपको यकीन नहीं होगा सुमित भाई, हम लोग रसोई घर से ही, आप भी देखे रहेंगे जब मैं टिकरी बॉर्डर पे था तो रसोई घर के ही कुछ हर्ब्स थे, मसाले थे, जिन्हें मसाले का नाम दिए हैं। उसी के माध्यम से टिकरी बॉर्डर पे करीब 20,000 लोगों को हम लोगों ने इलाज दिए थे। और वहाँ पे जो बुज़ुर्ग लोग थे, जो बुज़ुर्ग लोग वहाँ पे आंदोलन में आए थे, सब ज़्यादातर बुज़ुर्ग थे। वहाँ पे एक आए थे, मुझे अभी आपने बोला तो मुझे याद आ गया, गंधर्व सिंह थे, बुंदेल शहर से आए थे। उनकी उम्र 110 साल थी और वो एकदम स्वस्थ थे। वो रास्ते में उनका एक्सीडेंट हुआ था, थोड़ा चोट हो गया लग गया था, तो हम लोग ड्रेसिंग करने के लिए उनको मतलब बिठाए और ड्रेसिंग कर रहे थे। तो उनसे पूछे आपकी उम्र कितनी है, क्योंकि हम लिखते हैं। तो उन्होंने जब बताया तो हम हैरान रह गए कि 110 साल, 6 फीट हाइट और एकदम स्वस्थ। मैं उनसे पूछा कि आपके स्वस्थ का राज क्या है, ठीक है। तो मुझे जो चीज़ें समझ में आई, मैं सोच रहा हूँ कि वही चीज़ें हम लोग सीख लें अपने बुजुर्गों से। जैसे भैया बोले कि दादी नानी के नुस्खे, जो दादी नानी हैं उनसे जुड़िए, बुजुर्गों से जुड़िए। तो सबसे बढ़िया ज्ञान जो है आपको अपने उन्हीं से, बुजुर्गों से मिलेगा, जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, जिन्होंने कोई किताब नहीं पढ़ा। पूर्वजों का ज्ञान एक दूसरे से जो ट्रांसफ़र होते आया है, वही ज्ञान ज़्यादा आपको काम करेगा, सबसे अच्छा वही काम करेगा। बस आपको विश्वास से उसको अपनाना है। ऋतुचर्या, दिनचर्या के हिसाब से वो लोग सब चीज़ें, कौन से मौसम में क्या खाना चाहिए, ऑलरेडी उन्हें पता है। हम बाहर के जंक फूड ना खाकर घर की ही चीज़ों का अगर हम प्रयोग करते हैं तो करिए। इसके अलावा जो है राजू भाई के कई पुस्तकें हैं, आप उसे गूगल पे सर्च करेंगे तो स्वदेशी चिकित्सा के नाम से कई पुस्तकें हैं राजू भाई के, वो मंगा के थोड़ा अपने ज्ञान को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। एक एक औषधि, दालचीनी कितने काम करती है, मेथी कितना काम करता है, हींग कितना काम करता है, अजवाइन कितना काम करता है, किलौंजी कितना काम करता है, हर एक मसाले के बारे में थोड़ी थोड़ी अगर आप जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हैं, तो आप 90% अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब
बहुत आसान है, बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया तो अपने दादी के पास, अपने नानी के पास, अपने दादा के पास, या जो भी आपके गांव में, शहर में जो बुजुर्ग लोग हैं जो जी रहे हैं लंबी उम्र, मतलब जो 80 साल होने के बाद भी स्वस्थ है, जो 90 साल होने के बाद भी स्वस्थ है, हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए, न कि हम उस किताबों के ऊपर भी निर्भर रहें। ठीक है, तो वो प्रैक्टिकली ज्ञान रहता है, वो ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो जैसे मैंने 110 साल वाले बुजुर्ग को बताया, मैंने बात किया, तो उन्होंने देसी गैया भी पाले थे, भैंस भी पाले थे, और वो खेती से जुड़े हुए थे। मतलब मिट्टी से जुड़े हुए रहना ये बहुत बड़ी एक एनर्जी है। अगर आप चप्पल निकाल के, जैसे मैं एक्यूप्रेशर का काम करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि कहाँ पे कौन से पॉइंट से कैसे मैं थेरेपी देता हूँ। तो पैर के तलों में वो सारे पॉइंट्स है, और मिट्टी के अंदर जो है 18-20 प्रकार की जो ऊर्जाएँ हैं वो हमारे बॉडी के अंदर जो है आती है, और उससे हम स्वस्थ रहते हैं। पसीना निकलता है, बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। जैसे कि हिम्स हॉस्पिटल में क्या होता है, बाथ टब में बिठा के पसीना तो निकाल रहे हैं, टॉक्सिन कैसे निकल रहा है, पसीने से तो निकल रहा है ना। वही पसीना तो हमारे दादाजी भी निकालते थे, वही पसीना तो खेत में निकलता था। हम लोग हो गए आलसी, हम लोग खा तो रहे हैं हैवी चीज़ें, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो प्रयास यही करिए जितना हो सके। मुझे नहीं पता कि आज के समय में कितना लोग कर पाएंगे, पर प्रयास करिए, जितना संभव है उतना करिए। क्योंकि आज अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे तो आने वाली पीढ़ी, जो हमारे बच्चे हैं, जो मोबाइल में ही घुसे रहते हैं, और उनका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अपने ज्ञान को उस बच्चे तक भी ट्रांसफ़र करिए, ताकि आपका बच्चा आगे स्वस्थ रहे, आपका परिवार स्वस्थ रहे, आपका समाज स्वस्थ रहे। यही उद्देश्य पे हम लोग कार्य कर रहे हैं। पूरे भारत भर में एक अभियान चलाए हैं। मैं चाहता हूँ लोग जुड़े, और अभी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग किसी को बुला के ये सब चीज़ें सिखाएं। भविष्य में हमारा एक प्लान है, भगवान की कृपा से हो जाएगा तो ज़रूर हम लोग एक ऐसा स्वस्थ समृद्ध परिवार का एक अभियान चलाएँगे। एक NGO बनाने वाले हैं। वो किस स्तर पे होएगा वो समय बताएगा, कितना संभव हो पाएगा वो समय बताएगा, पर हमारा प्रयास ज़रूर रहेगा। और उस समय हम बहुत सारे लोगों को, हम खुद सीखेंगे और लोगों को भी सिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बिल्कुल, देखिए बाकी का भी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ, तो यहाँ पर युवाओं का महासम्मेलन दिल्ली में हुआ है, तो बाकी के साथी भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा परिचय उनका भी ले लेते हैं। ये सभी लोग इनके इसी अभियान में लगे हुए हैं। आप कहाँ से हैं, नाम क्या? श्याम भाई, उत्तर प्रदेश, जौनपुर। श्यामलाल यादव मेरा नाम है, मैं जौनपुर से हूँ। हाँ, अच्छा। और मैं इस अभियान में लगभग 2 साल से ही मतलब जुड़ा हूँ, और आपसे भी तो काफ़ी बार बातचीत हो भी चुकी है। और अपने यहाँ जो जितना पॉसिबिलिटी बन रही है, बनारस वालों की टीम के साथ मिल के जगह जगह जाके लोगों को समझाना बुझाना जारी है। बट समझने वाले ना के बराबर लोग हैं। बट अपना फ़र्ज है, कर्म करते रहना है। अब फल जैसा भी होगा, आगे आने वाले टाइम में अच्छा ही फल आएगा। बस इसी के साथ मैं अपनी बातों को पूर्ण विराम देता हूँ। बहुत बढ़िया। एक और हमारे साथ साथी हैं जी, क्या नाम है आपका? हितेश नाम है, दिल्ली से हूँ। अच्छा। भैया के द्वारा ही लेख के द्वारा थोड़ा आगे बढ़े हैं, और किचन की पद्धति के द्वारा, अपनी सूर्य चिकित्सा के द्वारा हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं जी। और प्राकृतिक चिकित्सा को अपना के बहुत कुछ कर सकते हैं जी। एक और मैं इनको हमारे चैनल पर पहले भी देख चुके हैं। रेणु जी, क्या आपको सच में लगता है जो गोविंद जी कहते हैं, रसोई में हर बीमारी का इलाज है? क्या रसोई चिकित्सा में कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है? आपको लगता है ये जो बोल रहे हैं सच है? जी भैया, मैं तो कोई भी बीमार होता है तो मैं पहले भैया से पूछ लेती हूँ, भैया इसका क्या उपचार है? तो भैया रसोई की औषधियाँ बता देते हैं, मसाले बताते हैं, तो वो लोगों को करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि वो उनके पास है। तो वो उन चीज़ों को करते हैं और 2 से 3 खुराक में ही ठीक हो जाते हैं। तो ये बिल्कुल ही 110। कोई अपना एक्सपीरियंस बताएंगे? वैसे तो आपने गाजीपुर बॉर्डर पर काफ़ी सारे किसानों को ठीक किया था जब आंदोलन चल रहा था किसानों का। अभी जो रसोई चिकित्सा के माध्यम से कोई एक आध केस आप साझा करना चाहेंगे? किसी पेशेंट को आपने ठीक किया केवल मसालों से? जी देखिए, मेरी एक मज़दूर भाई हैं, उनकी आँखों में दिक्कत हुई, उनकी आँखों में ये चला गया था, जो वेल्डिंग का होता है वो चला गया था। तो मैंने भैया से ही पूछा था उसका उपचार, और उन्होंने किया और वो ठीक हो गए। तो ये एकदम ठीक है कि ये सारी चीज़ें जो है। बिल्कुल बिल्कुल बोलिए। ब्रह्मांड की जो हमने हमारे गुरु तुल्य पिता समान गोविंद शरण प्रसाद जी ने जो ज्ञान दिया, हम इनसे 2 वर्षों से जुड़े हुए हैं। और ये स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो सपना है वो स्वस्थ और समृद्ध, और परिवार स्वस्थ रहेंगे, समृद्ध रहेंगे, तभी परिवार बच पाएंगे। तो हमारा उद्देश्य है, और स्वस्थ समृद्ध परिवार का जो उद्देश्य है वो यह ज्ञान हर जन तक पहुँचे, तो वो प्रयास में हम लगे हुए हैं। और ये अभियान मैंने 2016 से मैंने राजीव दीक्षित जी को मैंने सुना, उसके बाद मैं प्रभावित हो गया। फिर राजीव भाई को सुनने के बाद 2018 में गोविंद भैया से मतलब परिचय हुआ। हमारे आदरणीय
परम मित्र दीपक आर्य जी का बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि ऐसे महान भैया से मुझे मुलाकातें हुई और इनसे काफ़ी ज्ञान मुझे मिला। तो ये हमारे गुरु तुल्य हैं, पिता तुल्य हैं। इसके लिए मैं इनको बारंबार नमन करते हैं। और ये मेरा उद्देश्य है, हम सब का उद्देश्य है कि यह घरेलू चीज़ों से हम हर बीमारियों से बच सकते हैं। आज क्या हो गई कि छोटी छोटी बीमारियों में हम पेन किलर खाते हैं, पैरासीटामोल लेते हैं। हम उन चीज़ को अवॉइड करेंगे तो हम सभी बीमारियों से बच सकते हैं। बड़ी बीमारी कब आती है? जब हम छोटी छोटी बीमारियों में हम टैबलेट खाते हैं, एलोपैथी खाते हैं। तो हम वो ना खाकर हम छोटी छोटी बीमारियों में, जैसे केवल दाल चीनी से हमने बुखार ठीक किया है, केवल हम मेथी से बुखार ठीक किया है, केवल हमने तुलसी से बुखार ठीक किया है। मतलब इतनी सारे इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास जो कि हम मेडिकल में, हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास जाते हैं, वो जाने की ज़रूरत नहीं है। इसकी ट्रेनिंग अगर चाहिए तो हमारा जो संत समृद्ध परिवार है, जो चैनल है, उस पर आप सारे वीडियो अपलोड है, आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप घर की चीज़ों को महत्व दें। और भैया का जो अभियान है ब्रह्मांड का प्रथम औषधालय, वो सच में बहुत बड़ा औषधालय है। और वो भोजनालय ही नहीं है, ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय भी है। तो ये अभियान हम लोग चलाए हैं और हर घर, मेरा उद्देश्य है कि हम जैसे नहीं, हमसे अच्छे लोग इस अभियान से जुड़े और इसको हर जन जन तक पहुंचाएं। और राजीव दीक्षित जी का जो सपना था वो हम लोग पूरा करेंगे। तो इसी शब्दों के साथ वंदे मातरम, जय हिंद। एक और साथी हैं, इनका भी परिचय ले लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्रणाम सभी को, वंदे मातरम। मेरा नाम नगेंद्र सिंह, मैं दिल्ली तिमारपुर से हूँ। भैया से पिछले 2 वर्ष पूर्व मेरी उनसे मुलाकात भेंट हुई थी माताजी के घर पे। उसके पश्चात फिर भैया से मिलना जुलना ही रहा, लेकिन कुछ कारणवश कार्य की वजह से नहीं मिल पाए बीच में, लेकिन जहाँ तक संभव हो सका मैं आया। आयुर्वेद का तो माध्यम ही प्रचार प्रसार और उपचार पे रहा है और शुरू से ही रहा है। तो भैया के साथ जुड़कर और राजीव भाई के साथ मिलकर 2015 में मैंने पहली बार व्हाट्सएप पे वीडियो देखा था, क्योंकि बच्चों के हाथ में आजकल मोबाइल है। तो पहली बार चिकनगुनिया के ऊपर वीडियो आया था, छोटा वीडियो। तो मैं जानता नहीं था, परिचित नहीं था राजीव भैया से, नाम भी नहीं जानता था। मैंने कहा ये कौन इंसान है। मुश्किल से 5 मिनट का इनका मैंने सुना था, जो काट के भेजते हैं ना, क्योंकि क्लिप पूरी नहीं आ पाती। चिकनगुनिया जिसमें राजीव भाई ने बोला, हज़ारों लोग पेशेंट कर्नाटक में लोग मौत होगी। तो बहुत सारी वीडियोस पढ़ी हैं। तो मैंने कहा कौन इंसान है, इसने धज्जियाँ उड़ा दी यार 5 मिनट में, यार कौन था। मैं सर्च करने लग गया। फिर अचानक राजीव भाई के बारे में जब मैंने सर्च करा कि इनकी मृत्यु ऐसी हुई है रहस्यमयी, मेरे पाँव के नीचे ज़मीन में निकल गई। फिर जुड़ता रहा, मिलता रहा, स्वदेशी चिकित्सा जुड़ा रहा, भैया से मुलाकात हुई। तो बाद में जब पता चला कि राजीव भाई बहुत बड़ी शख्सियत हैं, अपना में बहुत बड़ा विचार है जो आजकल चल रहा है और चलायमान है आगे तक, उसी पे चलते हुए आज भी हम यहाँ पर एकत्रित हुए और आगे भी हम मिलते रहेंगे ऐसे ही। लेकिन सर्वप्रथम सत्य है कि राजीव भाई ने रसोई घर को बहुत सर्वोपरि रखा है, क्योंकि उन्होंने कहा जो भी चिकित्सा है, अजवाइन है, मेथी है, दालचीनी है, जीरा है, सौंफ है, सब चिकित्सा हमारा रसोई घर से ही है। तो रसोई घर को ही पहचानें और उसके माध्यम से उपचार और प्रचार प्रसार करें, क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। नई पीढ़ी आती गई है, पुरानी जागरूकता हटती गई है। इस चीज़ को वापस लाना है और आयुर्वेद की तरफ दोबारा हमारा रुख करना है। नई पीढ़ी के बच्चे नहीं जानते हैं कुछ, उनको बताना है। तो इन्हीं सब बातों को मैं विराम देते हुए आपसे धन्यवाद करूंगा। धन्यवाद। तो ये थे कुछ सदस्य स्वास्थ्य समृद्ध परिवार के। हमें उम्मीद है इसी तरह से वो देश की सेवा और समाज की सेवा लगातार करते रहेंगे। आप सभी का वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।